मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा, आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। हमारा आज का टॉपिक है समीकरण। एक या अधिक ज्ञात तथा अज्ञात राशियों से युक्त दो बीजीय व्यंजकों की समता को अभिव्यक्त करने वाला कथन समीकरण कहलाता है। समीकरण अनेक प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आज हम सरल समीकरण को समझेंगे। सरल समीकरण वह होता है जिसमें एक ही चर हो और उसकी अधिकतम घात भी एक ही हो। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष LHS जिसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं बाईं तरफ, और दायां पक्ष RHS राइट हैंड साइड कहा जाता है। इन दोनों को बराबर के चिन्ह यानी समता चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समीकरण में प्रयुक्त अज्ञात राशियां चर कहलाती है, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के XYZ LMN आदि अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे इस समीकरण में x चर है। चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है उस समीकरण का हल कहलाता है। बराबर की चिन्ह के दोनों तरफ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष इनको परस्पर आपस में बदलने पर समीकरण नहीं बदलता। जैसे 42 को दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लिख देते हैं और 4x + 6 को दाहिनी तरफ लिख देते हैं, तो इससे समीकरण नहीं बदलता है। बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ की जो दो पक्ष होते हैं उन दोनों पक्षों की संख्याओं में कोई एक ही संख्या जोड़ने पर या दोनों पक्षों में से एक ही संख्या घटाने पर या दोनों पक्षों को शून्य के अतिरिक्त किसी एक संख्या से गुणा करने पर और दोनों पक्षों को शून्य के अलावा किसी एक ही संख्या से भाग देने पर समीकरण के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समता चिन्ह यानी बराबर के चिन्ह से बाएं पक्ष की संख्या या व्यंजक को दाहिनी तरफ और दाहिनी तरफ की संख्या या व्यंजक को बाईं तरफ लाने को पक्षांतरण कहते हैं। इस सारे कॉन्सेप्ट को अभी कुछ प्रश्न हल करेंगे तब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब हम कुछ कथनों को समीकरण के रूप में लिखकर उनको हल करेंगे। किसी संख्या और 15 का योग 33 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या यानी अज्ञात जो संख्या है उसको हम x मानते हैं, यह अज्ञात संख्या है, और 15 का जोड़ यानी इस संख्या में 15 को जोड़ दें, ये 33 है, बराबर 33। समीकरण को हल करने में जोड़ भागी गुणा भाग की कोई भी संक्रिया करनी पड़ सकती है। एक पक्ष में चर यानी वेरिएबल अकेला रहेगा तब उसका मान ज्ञात होगा। तो +15 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 15 कम करते हैं। दोनों पक्षों में से 15 घटाने पर x + 15, इसमें से भी हम 15 घटाएंगे और 33 में से भी 15 घटाएंगे। जो भी संख्या होगी वो बराबर की चिन्ह के दोनों तरफ वाले दोनों पक्षों के साथ होगी। अब प्लस के 15 और माइनस के 15 ये शून्य हो गए, तो इधर केवल x बचा है। 33 में से 15 कम करेंगे तो 18, ये x का मान है 18। इसको पक्षांतरण पद्धति से दूसरे तरीके से हम करके देखते हैं। x + 15 बराबर 33। 15 का पक्षांतरण करने पर x बराबर, जब एक संख्या को दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं, चाहे वो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ हो चाहे दाहिनी तरफ से बाईं तरफ हो, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी प्लस के 15 माइनस के 15 हो जाएंगे 33, ये प्लस के 15 माइनस के 15 हो जाएंगे। तो x बराबर 33 में से 15 कम करेंगे तो 18 बच गए। अब x के स्थान पर 18 लिखकर हम इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। ये हमारा प्रश्न था। x की जगह हम लिखेंगे 18 और इसमें 15 जोड़ेंगे, बराबर 33। 18 और 15 33 बराबर।
किसी संख्या के 4 गुना में 6 जोड़ने पर 42 प्राप्त होते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो भाई संख्या x है, तो x का 4 गुना, x का 4 गुना 4x, 4x का मतलब हो गया x का 4 गुना, इसमें 6 जोड़ने पर 42 प्राप्त होते हैं। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। दोनों पक्षों में 6 माइनस करेंगे तब ये संख्या हटेगी, तो इसलिए दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर 4x प्लस 6 माइनस 6 बराबर 42 माइनस 6, ये माइनस 6 दोनों में किया है। अब ये माइनस और प्लस शून्य हो गया, 4x बराबर, और 42 में से 6 कम करेंगे तो 36, 4x बराबर 36। अब हमें 4 भी हटाना है। 4 और x इनमें गुणा का चिन्ह नहीं है, लेकिन ये गुणा की संख्या है। दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर ये 4 हट जाएगा। दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर 4x बटे 4 बराबर 36 बटे 4। तो 4 का 4 भाग दिया तो ये 4 4 कट गए, और 4 का भाग 36 में देंगे तो 9 हो गए। तो अब इधर तो x बच गया बाएं पक्ष में, और ये हो गए 9, x बराबर 9। इसको भी अब हम पक्षांतरण पद्धति से करेंगे। 4x प्लस 6 बराबर 42। पहले 6 का पक्षांतरण करेंगे। 6 का पक्षांतरण करने पर 4x बराबर 42। अब ये 6 जो प्लस का है, ये दाहिनी तरफ आएगा तो प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस के 6 हो जाएंगे। 4x बराबर 36। ये गुणा की संख्या है, इसका भी अगर पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग की संख्या हो जाएगी उधर। जैसे 4 का पक्षांतरण, एक तरीका तो यही है कि दोनों पक्षों में 4 का भाग लगा दिया। अब हम सीधा इसको पक्षांतरण भी करेंगे, तो x बराबर 36। ये 4 जो गुणा की संख्या है, ये दाईं तरफ जाएगी तो भाग की संख्या बन जाएगी। भाग की संख्या नीचे लिखी जाती है 4। अब 4 का भाग अगर 36 में लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 9 में 36। अब x बराबर 9। इस समीकरण में भी हम x के स्थान पर 9 लिखकर इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। 4 गुणा x है, x की जगह मान लीजिए 9 है, तो 4 गुणा 9 प्लस 6 बराबर 42। तो 9 चौके 36 प्लस 6 बराबर 42, यानी दोनों पक्षों में 42 42 हो गई। इस तरह हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। संख्या m में से 4 घटाने पर 11 प्राप्त होते हैं, तो संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो वह अज्ञात संख्या m के रूप में व्यक्त की गई है, यानी वेरिएबल चर है m। m में से 4 घटाने पर m माइनस 4 11 प्राप्त होते हैं। अब दोनों पक्षों में 4 जोड़ेंगे तभी 4 हटेंगे। दोनों पक्षों में 4 जोड़ना या 4 का पक्षांतरण करना, दोनों एक ही बात है। हम सीधा इसका पक्षांतरण करते हैं। 4 का पक्षांतरण करने पर m बराबर 11।
ये माइनस का 4 RHS में जाएगा तो +4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा, तो m बराबर 15। ये इसका उत्तर। m की जगह हम 15 मान के अगर 4 कम करते हैं तो 15 में से 4 कम करेंगे तो 11 बच जाएगा। किसी संख्या के 5 गुना में से 8 घटाने पर 27 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या कौन सी है? माना कि वह संख्या y है, माना कि संख्या y है, y का 5 गुना, y का 5 गुना, ये हो गया 5y। इसमें से 8 घटाने पर 27 प्राप्त होते हैं। 5y माइनस 8 बराबर 27, माइनस 8 का पक्षांतरण करने पर, माइनस 8 का पक्षांतरण करने पर 5y बराबर 27। ये माइनस 8 है तो पक्षांतरण करने पर +8 हो जाएंगे, यानी 5y बराबर 27 और 8 35। ये 5y गुणा की संख्या है, या तो इन दोनों में 5 का भाग लगाएं तभी 5 हटेगा, या 5 का पक्षांतरण कर दें तो ये गुणा की संख्या भाग की संख्या में बदल जाएगी। तो y बराबर 35। अब ये गुणा का जो 5 है वो पक्षांतरण करने पर भाग के स्थान पर आ जाएगा। नीचे वाली संख्या का हमेशा ऊपर वाली संख्या में भाग लगता है, तो y बराबर 5 का भाग 35 में लगाएंगे तो 5 7 35, 7 हो गया। x का 1/4 8 है, तो x का मान कितना है? मान लीजिए कोई संख्या है, उसका 1/4 8 है और वह संख्या x है। 1/4 करने के लिए 4 का भाग लगाएंगे। किसी भी संख्या का 1/4 करने के लिए उसमें 4 का भाग लगाया जाता है। 1/3 करनी हो तो उसमें 3 का भाग लगाते हैं। किसी संख्या को आधी करनी हो तो उसमें 2 का भाग लगाते हैं। तो x/4, इसका मतलब है x में 4 का भाग लगाएं बराबर 8। अब इसमें 4 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 4 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर 4 गुणा x/4 बराबर 8 गुणा 4। अब ये 4 और 4 कट जाएंगे तो इधर x बचेगा, और 8 और 4 गुणा करेंगे तो 8 चौके 32। दोनों पक्षों को 4 से गुणा किया। इसके स्थान पर हम पक्षांतरण करके भी कर सकते हैं, जैसे x/4 बराबर 8। 4 का पक्षांतरण करने पर x बराबर 8। ये 4 भाग की संख्या है, 4 का x में भाग लगाना है, तो इस भाग की संख्या को अगर दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगी। x बराबर 8 चौके 32। x 32 है और 32 का 1/4 8 है। किसी संख्या का 1/3 8 से 5 अधिक है तो यह संख्या ज्ञात करनी है। इसी प्रश्न की दूसरी भाषा यह है, किसी संख्या के 1/3 में से 8 घटाने पर 5 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए वह संख्या x है और इसका 1/3 x/3। 1/3 करने के लिए 3 का भाग लगाया जाता है, -8। 1/3 में से 8 कम करेंगे तो 5 बचते हैं, यानी बराबर 5। ये समीकरण का प्रश्न बन गया। अब हम इस प्रश्न को बिना पक्षांतरण और पक्षांतरण दोनों तरीके समझेंगे
तो पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। दोनों पक्षों में 8 जोड़ेंगे, इस -8 को हटाने के लिए इसमें +8 करेंगे तो ये हटेगा। तो दोनों पक्षों में 8 जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में 8 जोड़ने पर x/3 -8 + 8 बराबर 5 + 8। दोनों में 8 जोड़ दिए। अब x/3 ये -8 और +8 शून्य हो गया, और 5 और 8 13, x/3 बराबर 13। अब इस 3 को हटाने के लिए दोनों पक्षों को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 भाग की संख्या है, 3 का भाग लगेगा x में। तो इसको हटाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर दोनों पक्षों को करेंगे। इसमें कोई भी प्रक्रिया गुणा जोड़ बाकी की दोनों पक्षों में होती है। तीन गुणा x/3 बराबर 13 गुणा 3, ये 3 कट गए, तो यहाँ बाएं पक्ष में केवल x रह गया, और 13 और 3 को गुणा करेंगे तो 13 3 39। x का मान है 39। 39 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, उसमें से 8 कम करेंगे तो 5 बचेगा। अब 39 में 3 का भाग लगाएंगे तो 13, और 13 में से 8 कम करेंगे तो 5। इस तरह अब इसको पक्षांतरण पद्धति से जो थोड़ी शॉर्टकट होती है करते हैं। x/3 -8 बराबर 5, -8 का पक्षांतरण x/3 बराबर 5, ये -8 दाहिने पक्ष में जाएगा तो +8 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया। तो अब ये हो गया x/3 बराबर 5 और 8 13। अब 3 का पक्षांतरण करना है, 3 का पक्षांतरण x बराबर 13, ये 3 भाग की संख्या है, 3 का x में भाग लग गया, तो इसको दाहिनी तरफ लाएंगे तो ये भाग की संख्या गुणा में बदल जाएगी। गुणा x बराबर 13 3 39। दोनों पक्षों में कोई संख्या जोड़ने या दोनों पक्षों को गुणा करने पर इसमें प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है, पक्षांतरण में प्रक्रिया थोड़ी कम रहती है। p का 8 गुना 40 है, p का मान कितना है? p का 8 गुना का मतलब 8p बराबर 40। एक तरीका तो दोनों में 8 का भाग लगा दिया जाए या पक्षांतरण हो, तो दोनों में 8 का भाग लगाने पर दोनों पक्षों में 8 का भाग 8p बराबर 40, दोनों में 8 का भाग लगा। 8 का 8 में भाग लगा, 1 कट गया, अब केवल p बच गया, और 8 का 40 में भाग लगाएंगे तो 5, 8 पंजे 40, 8 एक 8 पंजे 40। पक्षांतरण करने पर इसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, 8p बराबर 40, ये 8 और p आपस में गुणा की संख्याएं हैं, तो इनका पक्षांतरण करने पर p बराबर, ये गुणा की संख्या है तो गुणा की संख्या दाईं तरफ जाएगी तो इसका भाग लगेगा 40/8, तो ये p बराबर 8 का भाग लगाएंगे 40 में तो 5 आ गए। गुणा और भाग के पक्षांतरण के ये दोनों प्रश्न एक साथ समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा।
किसी संख्या के 1/4 में 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं तो वह संख्या कितनी है। मान लीजिए वह संख्या x है, इसका 1/4 x/4, 1/4 करने के लिए 4 का भाग लगाएंगे तो x/4, इसमें 7 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। अब दोनों पक्षों में से -7 कम करने के बजाय हम +7 को पक्षांतरण करेंगे, +7 का पक्षांतरण x/4 बराबर 10, प्लस के साथ दाईं तरफ आएंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे, तो x/4 बराबर 10 में से 7 कम हुए तो 3। अब 4 का पक्षांतरण करना है। एक तरीका तो है कि 4 भाग की संख्या है तो दोनों पक्षों को 4 से गुणा किया जाए, इसको भी 4 से गुणा करें, इसको भी 4 से गुणा करें। दूसरा है इस भाग वाली संख्या का पक्षांतरण कर दें, 4 का पक्षांतरण x बराबर 3, ये भाग की संख्या है तो दाहिनी तरफ आएगी तो ये गुणा की संख्या बन जाएगी, तो x बराबर 3 चौके 12, ये x का मान है। इस x के मान को 12 को हम यहाँ लिखेंगे अगर x की जगह, तो ये समीकरण बिल्कुल हल हो जाएगा। 12 को यहाँ लिखेंगे तो 4 का 12 भाग लेंगे तो 3 और 3 और 7 10। ये उत्तर की जांच करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, पक्षांतरण करने पर प्लस की संख्या माइनस में बदल जाती है और माइनस की संख्या प्लस में बदल जाती है। इसी प्रकार से गुणा की संख्या, जैसे 8 गुणा की संख्या है, 8 गुणा p है, तो इसका पक्षांतरण होने पर ये भाग की संख्या बन जाएगी, 8 का भाग लगेगा। और अगर भाग की संख्या है जैसे ये 4, इसका पक्षांतरण होने पर ये दूसरे पक्ष में जाके गुणा होगी, तो गुणा की संख्या पक्षांतरण पर भाग की संख्या बन जाती है और भाग की संख्या पक्षांतरण होने पर गुणा की संख्या बन जाती है।